हेलो फ्रेंड्स। सो फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल ही यूपीएससी का पेपर है तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो जिसको रूल समझ में आएगा ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर देना है, अच्छे से देना है, आराम से देना है, सोच के देना है। रूल्स उसी से इवॉल्व हुआ है जो आप एनालिटिकली सोचते हैं। कोई अलग से रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसी को एनालाइज करके कोई रेट्रोफिटिंग ऑफ द रूल्स में हम लोग यकीन नहीं करते हैं। दूसरा कि मुझे यहाँ कुछ साबित नहीं करना है दैट रूल्स वर्क और डोंट वर्क। इट इज अप टू यू। इफ इट वर्क्स फॉर यू इट इज गुड, इफ इट डजेंट वर्क इट इज ऑल्सो गुड। आप अपना एग्जाम अपने हिसाब से निकालिए। देर आर n number of ways to clear any examination. What these rules do is to actually give you the confidence in three ways. Number one, अगर रूल क्लिक किया या नहीं किया, आपने 10 क्वेश्चन लगाया तो वो 10 क्वेश्चन रूल बेस्ड लगाने से समय बच जाता है। ये एग्जाम में बड़ा फायदा होता है। आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना पड़ता है। आपका जो कॉग्निटिव स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो उसको ध्यान रखते हुए रूल्स का फायदा है। पॉइंट नंबर टू, इफ यू अप्लाई रूल्स इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में लगाए किसी क्वेश्चन में नहीं लगाए, किसी क्वेश्चन में डर गए किसी क्वेश्चन में निडर हो गए। अगर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में ये आपको 10 से 20 मार्क्स का और उससे ज़्यादा भी बेनिफिट दे सकता है। लास्टली, apply rules only after you have exhausted your knowledge base. Number two, apply rules only after knowledge, then प्राइमरी रूल्स एंड देन सेकेंडरी रूल्स। मीन्स पहले नॉलेज आता है, फिर बाप रूल्स एंड फिर बच्चा रूल्स। तो हम लोग देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट जो 24 घंटे हैं उसमें आप सिर्फ अच्छे से भी इन सवालों को देखिए। और इन रूल्स को मैं चाहूँगा कि 2020-21 के पेपर पे भी मैं आपको दिखाऊं कि जो नए मॉडिफाइड रूल्स है जो हम लोगों को भी पता चले धीरे धीरे वर्क करते करते, वो किस तरह से यूपीएससी पे वर्क करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सिंपल हैं तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे। नाउ बहुत संघर्ष के बाद हम लोग बनाने पा रहे हैं वीडियोस, तो लेट अस सी कि अच्छा बने। रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नाउ रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट बहुत सिंपल ये सवाल आया था, क्योंकि जो भी चीज़ें ऐसी है ब्रिटिश जो अपने पास रखना चाहेंगे उसको रिजर्व में रखेंगे, जो दे सकते थे उसको वो दे देंगे। वो ज़्यादा कुछ देना तो चाहते नहीं थे इंडिया को, तो सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया उन्होंने, बाकी तीनों को अपने पास रखा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस को कोई भी नहीं देना चाहेगा, लैंड रेवेन्यू को, तो ये आपको आना चाहिए था। तो इसका आंसर सी आसानी से आ जाएगा। नो फैनम वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। लास्ट 3-4 ईयर से यूपीएससी हमेशा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे मिडिएवल इंडिया में, मिडिएवल वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आता है तो आप सूबेदार या इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन हो या तो आपका इकोनॉमिक ऑप्शन हो उसी के साथ जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कॉइन्स। तो इस तरह का आप सवाल में खुद ही आपको सेंस ऑफ फीलिंग आ जाता है कि क्या इसमें होना चाहिए, इकोनॉमिक और इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही दोनों में आपको जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर रूल्स के हिसाब से निकलता कॉइन्स। ना फ्रीडम फाइटर्स, ये अच्छा है। देखिए, अब जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो मुझे गदर पार्टी के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता था कि राज बिहारी बोस। दो रूल्स इसमें काम करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अब इसमें क्या होता है फ्रीडम फाइटर इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको हवा नहीं लगा, नॉलेज बेस एग्जॉस्ट हो गया, सिर्फ राज बिहारी बोस पे रुक गए। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1, 2 एंड 3। अब तीन ऑप्शन के क्वेश्चन में आप इधर के ऑप्शन देखिए एबीसीडी में, इसमें दो ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 ओनली एंड 3 ओनली आंसर में है, और दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 है। तो अगर 75% ऑफ द ऑप्शंस, ये तब है, ये बच्चा रूल है, ये बाप रूल नहीं है। ठीक है, ये प्राइमरी रूल नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड रूल है। अगर 75% ऑफ द ऑप्शंस में इसमें दो ऑप्शन वाला होता है, जैसे 1 एंड 3, 1 एंड 2, ये 50% है। अगर ये 75% हुआ होता, मतलब तीन ऑप्शन होते चार में, तो ये सही हुआ होता। चूंकि 50% है तो ये गलत होगा, तो ये कट जाएगा और आपका ये कट जाएगा। अगर ये एक और ऑप्शन दिया होता, जैसे बी में भी यही होता 2 एंड 3, तो वो वाला सही होता। समझे? तो अब इसमें सही होगा एक ही, 2 ओनली या 3 ओनली। ये चीज को ध्यान से समझिए। अगर 75% या उससे ज्यादा, ये तब अप्लाई करना है जब नहीं बन रहा है सवाल। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी का बन जाता है। जिसको ये समझ में आ गया वो तो बहुत सारा क्वेश्चन निकाल लेगा। तो अगर, तो इसका मतलब क्या, ये डिराइव कैसे हुआ है? यूपीएससी आपको एक हिंट दे रहा है कि हम इस तरह के ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। अगर तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये सही होता है जनरली,
सिर्फ इसी के लिए अप्लाई करिएगा ये बच्चा रूल, कि 3 ऑप्शन के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं और उसके जो आंसर के ऑप्शंस हैं वो 2 ऑप्शन कंटेन करने वाले 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3, वो 75% है, मतलब तीनों लिख दिया है। तो आपको वो यूपीएससी बताना चाह रहा है कि आप उस साइड में बढ़े। और अगर वो नहीं लिखा है तीनों, दो ही लिखा है या एक ही लिखा, तो क्योंकि 3 है तो इसमें आंसर या तो एक होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। यही इसका मास्टर है, इसको 2-3 बार सुनो तो समझ में आएगा, लिखे हैं उसको भी पढ़िए। दूसरा इसमें बच्चा रूल क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। डोंट गो फॉर एग्जॉटिक ऑप्शंस। हम लोग एग्जाम हॉल में वही ऑप्शन चूज करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं, जिसके बारे में कभी सुने हैं। ऐसा ये मत सोचना कि यूपीएससी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है। यही घबराहट के कारण लोग गलत कर देते हैं। तो आपने पढ़ा क्या है, रास बिहारी बोस। एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें रास बिहारी बोस है, 3 ओनली, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इसमें 2 रूल्स अप्लाई किए गए, पहला जो हम पढ़े थे उसको, और जो हम जानते हैं उसी को मानेंगे, और दूसरा कि भाई 3 ऑप्शन के क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन वाले ऑप्शन ABCD में 50% या उससे कम है तो आंसर एक ऑप्शन वाला होगा या ऑल 3 ऑफ देम होगा। मैंने कई बार बताया, इसको आगे भी बताऊंगा। प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैंने बताया था कि ब्रिटिश हर वैसा चीज करेगा जिससे उसको फायदा हो। तो सेकंड वाले में आप ये सोचिएगा कि एनी वर्ड, आजकल वो वाला जमाना चला गया जब डायरेक्टली एनी से गलत होगा, आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही होगा। तो एनी प्रोविंस जो प्रिपेयर्ड नहीं था नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसको ब्रिटिश ने एक सेपरेट एग्रीमेंट करने के लिए अपने साथ, तो ब्रिटेन तो यही चाहता ही था कि देश का विभाजन हो, इस तरह से वो सबको अलग अलग करके रखे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन में हिस्ट्री में ये लोग क्या करता है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, रिप्रेजेंटेड, नाम बदल देगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड कर दिया है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो मेन वर्ड है इस पूरे में, वुड, हैव, ये सब इंग्लिश का वर्ड है। जो मेन वर्ड है, मास्टर वर्ड है, उस पर फोकस करना चाहिए। मास्टर वर्ड का और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंश्योर्स, क्रिएट्स, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अगर वर्ड है, वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो दोनों में मास्टर वर्ड बदल जा रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ रहे हैं, इसको देखिए। अब ये देखिए कोई रूल नहीं है, लेकिन इसमें सीरियसनेस है कि आप डिग्री ऑफ सीरियसनेस कितना दिखाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको तो कभी हवा नहीं लगा है ना लगेगा, तो हमने तो भैया पहले ही अपने हथियार डाल दिए नॉलेज वाला। अब बाप रूल, इसमें कोई ऐसा रूल जो एकदम सैक्रोसेंट मानते थे। बाप रूल्स वो रूल्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जो मैंने 2018 वाले डिस्कशन के वीडियो में बनाया था कि कंटेम्प्ररी वर्ड, मोर देन, लेस देन, सम, तो ये तो बिल्कुल ही हैलू है। तो इसका क्या आएगा कि अगर 4 ऑप्शंस हैं तो 2 गलत किया होगा, तो या तो 2 सही होगा या चारों सही होगा। यही है बच्चा रूल। 3 में हम लोगों ने बोला था कि आपको टेस्ट करना है कि 75% ऑप्शंस कैसा है। 4, 5, 6 में ये टेस्टिंग आपको नहीं करनी है। 4, 5, 6 में आपको मान लेना है या तो 2 ऑप्शन होगा या 4 ऑप्शन वाला होगा। 4 ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन है 2 ऑप्शन वाला, बी है, वही सही आंसर होगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नंबर आ जाएगा। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। 3 ऑप्शन वाला है तो आपको देखना है, जब कुछ नहीं आता है तब देखना है। ये बच्चा रूल्स है ये सब। ये तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हमको पता ही नहीं है। हम क्यों दिमाग का अपना कॉग्निटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करें एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें भी हम बिल्कुल हेलू हैं। नाथ मुनि वैष्णव है कि नहीं है भाई, हम पढ़े ही नहीं है, 99.99% लोग नहीं जानते हैं। तो हम देखे कि अरे भाई इसमें भी 3 ऑप्शन है, और 3 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि आ, या तो 75% ऑप्शन वैसा होगा, या तो नहीं होगा तो फिर 1 ओनली होगा या 3 ओनली। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, नन ऑफ द पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है 2 पेयर वाले 75% से कम हो गया। ठीक है, तो हम इसमें फिर से ओनली 1 पेयर ही लगाने जाते, और ये जाके गलत हो जाता है, यहाँ पे रूल आपका फेल कर जाता। फिर भी हमको एग्जाम में ओनली 1 पेयर पे ही जाना चाहिए। ये बात को समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। अगला आते हैं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 57, एकदम रूल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसमें क्या है, अब ये भी हमको इतना डिटेल किसी को नहीं पता, मंगोल इन्वेजन में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या किया, इतना बहुत डिटेल्स नहीं मालूम जब तक आपका हिस्ट्री ऑप्शनल ना हो। तो इसमें कैसे काम करेगा, अब देखिए इसमें आप ध्यान से, पहले आप अपने ऑप्शंस को देखिए। पता तो चला नहीं, तो अब बच्चा रूल पे आते हैं। 3 ऑप्शंस वाला ये सवाल